15 प्रूवन वे टू अर्न मनी ऑनलाइन। एग्जैक्टली जो भी आपने थंबनेल पे देखा बिल्कुल सही देखा है। तो ये जो मैं तरीके आपको बताने वाला हूँ ना, 15 वे टू अर्न मनी ऑनलाइन, ये एक स्टेबल प्लेटफॉर्म होगा, एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होगा आपके लिए। मैं ऐसा नहीं कुछ टेम्पररी सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। एंड ये कोविड-19 जो सिचुएशन है, इसके बाद हर किसी को पता है बहुत लोगों का बिजनेस मतलब डूब गया है एंड बहुत लोगों की जॉब चली गई है। सो इसका एक ये सॉल्यूशन भी है। तो मैंने क्या करा है ना कि इनिशियल फेज में मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो ये 15 वेज टू अर्न मनी जो है, इसे मैंने 3 पार्ट्स में ये वीडियो डिवाइड कर रखा। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा, उसके बाद सेकंड पार्ट कल अपलोड कर दूंगा, थर्ड पार्ट उसके अगले दिन अपलोड हो जाएगा। और अगर आप 2 दिन बाद ये वीडियो देख रहे हो तो आपको मतलब कि तीनों ही वीडियो मिल जाएगा, मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो आप। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so first one is Google AdSense. Now I'm really very sure if you have tried ever to search how to earn money online and what are the ways of earning money online, तो आपको Google AdSense के बारे में जरूर पता लगा होगा। अगर आपने इस चीज को सर्च करने की कोशिश ही नहीं की है, देन इट्स ओके, आपको Google AdSense के बारे में भी पता नहीं होगा। तो रीजन वाई सबसे पहले Google AdSense आता है, बिकॉज ये प्रोग्राम सबसे पहले गूगल का है। तो जब गूगल की बात आती है तो फिर एक ही बात आता है, मिथुन दा का डायलॉग याद आता है, कोई शक। तो बस यही चीज होता है। तो फर्स्ट सबसे पहले ये समझते हैं कि गूगल एडसेंस पैसे लोगों को मतलब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है। तो गूगल एडसेंस एक क्या होता है ना कि गूगल के पास एक अपनी सर्विस है गूगल एड्स के नाम से, पहले वो गूगल एडवर्ड के नाम से था। तो वो क्या करता है कि उसने बहुत सारे जगह एड एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। तो आप जब भी गूगल के किसी प्लेटफॉर्म पे आप चाहो तो उसके एड्स लगा सकते हैं। जैसे मान लो एक यूट्यूब है या फिर गूगल का एक ब्लॉगर एक प्लेटफॉर्म है, तो उस पे जैसे मान लो ब्लॉगर पे आप कुछ आर्टिकल्स लिखते हो और उस आर्टिकल्स पे ट्रैफिक आने लगा, मान लो कि 2000 पर मंथ का ट्रैफिक आ रहा है। ट्रैफिक मतलब विजिटर्स आ रहे हैं आपके ब्लॉग पे, आर्टिकल्स को लोग पढ़ने आ रहे हैं, तो उस ब्लॉग पे आपके पास ट्रैफिक आ रहा है। मींस आप क्या कह सकते हो कि गूगल एडसेंस को अप्रोच कर सकते हो कि बॉस मेरी वेबसाइट ये रही, ये आप ही का जो प्लेटफॉर्म है, इस पे क्या हो रहा है कि कुछ ये ट्रैफिक आ रहे हैं, तो अगर आप इस पे ऐड डालो तो आपके एड्स लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो उसके बदले क्या होगा कि गूगल एड उस पे आपकी वेबसाइट पे, वो जरूरी नहीं है कि ब्लॉगर पे ही, आपका खुद का भी अगर वेबसाइट है जो आपने कोडिंग करके बिल्ड करी हुई हो, या फिर वर्डप्रेस एक मतलब कि ओपन प्लेटफॉर्म है उस पर अगर बिल्ड करा हुआ हो, तो आप उस पर गूगल एडसेंस को अप्रोच कर सकते हैं कि हाँ इस पर आप ऐड मेरा चलाओ और आप जो भी अर्निंग होगी इससे आप मुझे दे सकते हो उसमें। तो गूगल एडसेंस क्या करता है, अगर ब्लॉगर पे अगर आप ऐड रन करते हो तो जो भी अर्निंग होता है उस ऐड से, तो गूगल क्या करता है कि उसमें 45% खुद रखता है और आपको 55% वो ऐड की अर्निंग आपको दे देता है। एंड सेम अगर आपका खुद का अगर है तो उसमें अगर वर्डप्रेस पे अगर आपने बना रखा है तो उसमें 37% गूगल रखता है, बाकी आपको दे देता है। सो ये एक सोर्स होता है गूगल एडसेंस, जो कि एक स्टेबल तरीका है पैसे कमाने का। अगर आपका एक वेबसाइट है, अगर कोई आर्टिकल आपका रैंक कर गया तो गूगल पे वो हमेशा रहेगा। हाँ, उसमें आपको अपडेशन वगैरह करनी पड़ती रहेगी। ओके, सो बताने को तो डिटेल में मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, और इस पे हालांकि मैं डिटेल में हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो इससे पहले कि मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो नेक्स्ट वन इज अफिलिएट मार्केटिंग। सबसे पहले ये समझते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। ओके, तो आपने देखा होगा कि मार्केट में कि बहुत सारे, जरूरी है कि सिर्फ ऑनलाइन ही एक अफिलिएट का मतलब ये होता है ना कि मान लो एक कोई कंपनी है या फिर एक ब्रांड है, उसका एक प्रोडक्ट या सर्विस है, ठीक है, वो उसने क्या बोला कि अपना एक अफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें वो क्या करता है कि कुछ सेल्समैन को या फिर कुछ लोगों को जो ये अपॉर्चुनिटी देता है कि बॉस आप मेरा प्रोडक्ट प्रमोट करो लोगों को, या फिर आपके पास एक ऑडियंस है तो आप मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो। ये ऑडियंस को, आपके ऑडियंस को हेल्प करेगा, और क्या होगा कि अगर आपके रेफरल के थ्रू अगर ये प्रोडक्ट अगर आपकी ऑडियंस खरीदेगी तो मैं क्या करूंगा, आपको
उसमें से कुछ कमीशन दे दूंगा। तो सेम यही चीज़ होता है। तो ये प्रोग्राम ना मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज से लेके स्मॉल लेवल की भी कंपनीज कर रही हैं, बिकॉज देखो हर किसी को सेल चाहिए होता है। अमेजोन इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन फिर उसको भी ऐसा लगता है कि हाँ वो हर जगह वो खुद रीच नहीं कर सकता, इसीलिए उसने अपना एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च करा हुआ है कि आप अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो और आपके रेफरल के थ्रू, मान लो आपने अपने फ्रेंड को रेफर करा या फिर आपका सोशल मीडिया पे मान लो एक पेज है या फिर वेबसाइट है, कहीं पे भी आपके अगर पास कुछ ट्रैफिक आ रहा है और आप अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने ऑडियंस को रिकमेंड करते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है आप लो, तो क्या होता है कि वो प्रोडक्ट फिर क्या होगा कि सेल होगा और आपको उसमें अपना पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि उस लिंक के थ्रू उनको वहां पर रिडायरेक्ट करना है। और इसमें क्या है ना कि आप इसमें कुछ कर तो रहे हो नहीं, वो सेम प्राइस पे वो जिसमें खरीदेंगे उसी प्राइस पे वो वहां से भी खरीदेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लग रहा। और क्या होता है कि जो कंपनी है उसके बदले आपको उसमें से कुछ कमीशन दे देती है। तो वो अगर आपकी ऑडियंस साइज बड़ी है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपका जो रेवेन्यू होता है वो बड़ा हो जाता है। ओके सो यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। ओके सो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। ओके एंड दिस इज कंसल्टिंग। ओके सो ये क्या होता है ना कि देखो कंसल्टिंग ये कोई बहुत ज़्यादा नया चीज़ नहीं है, ऑफलाइन मार्केट में भी लोग करते हैं। बहुत सारी कंसल्टिंग एजेंसीज है, वो चाहे मान लो कि न्यूट्रिशन कंसल्टेंट है और आप ये मान लो कि बिजनेस कंसल्टेंट है या फिर वीज़ा कंसल्टेंट है, ट्रैवल कंसल्टेंट है, हर तरह के लोग हैं। ओके तो आप क्या कर सकते हो कि अब आप जैसे मान लो कि लोकल, अगर लोकल मार्केट में आप ये कर रहे हो तो आपकी रीच क्या है कि उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप ऑनलाइन आओ, आप अपना एक ब्रांड बिल्ड करो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, आपको ऑनलाइन ब्रांड बिल्ड करना है। आप लोगों को बताओ कि आप अपने कंसल्टिंग जो करते हो उसमें आप लोगों को ऐसी क्या वैल्यू देते हो। कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को फ्री में शेयर करो। आप इंस्टाग्राम पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, हर जगह जहाँ तक रीच हो सकती है आपकी, लोगों को बताओ, फ्री में कुछ वैल्यू दो ताकि लोगों को ये आइडिया लगे कि हाँ एग्जैक्टली आप प्रोवाइड क्या करवाते हो। ओके सो देन क्या होगा कि लोग आपके बारे में जानेंगे। अगर आपका जो फ्री में जो आप इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर रहे हो अगर आपको उनको पसंद आएगा, हाँ तो उनको लगेगा कि हाँ यार ये बंदा है कि जिससे मैं कंसल्टिंग ले सकता हूँ और ये सीरियसली मतलब मेरी हेल्प करेगा अगर इससे मैं कंसल्टिंग करता हूँ। तो क्या होगा कि आप ऑनलाइन वीडियो कॉल, स्काइप, जूम, बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स है, इनके थ्रू भी कंसल्टिंग कर सकते हो या फिर अगर आप फिजिकली करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन मेन ये चीज़ होगा कि आपके पास वो लोग आने लगेंगे। ओके सो ये था तीसरा। फोर्थ वन इज ऑनलाइन कोर्स। ओके आप ये हो सकता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ हो, आप किसी एक चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, पता है, तो फिर क्या कर सकते हो आप कि जैसे मान लो एक मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट पकड़े रहता हूँ, कुछ ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। आप एक आईआईटी लेवल पे में मैथ्स में आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि सेम जो कंसल्टिंग का जो तरीका बताया था ना, इस तरह का आप लोगों को ना आओ ऑनलाइन, ठीक है, आप लोगों को बताओ कि हाँ बॉस मैं इस चीज़ में स्पेशलिस्ट हूँ, ये चीज़ें मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी क्या करोगे, आप फ्री में कुछ कंटेंट लोगों के साथ शेयर करोगे, लोग जानेंगे कि हाँ ये बंदा सीरियसली में फ्री में अगर मेरे को कुछ ये प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर इसके मैं ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को वैल्यू कुछ ज़्यादा मिलेगी। ओके सो इस तरीके से आप अपना ऑनलाइन कोर्स लोगों को सेल कर सकते हो। या फिर ऐसे बहुत सारे और प्लेटफॉर्म हैं लाइक यूडेमी और अनअकैडमी, एक ओपन सोर्स है, अगर वहाँ पे आप अपने कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, लोगों को पसंद आए तो वहाँ पे डोनेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसी और भी बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप खुद का अपना कोर्स लॉन्च कर सकते हो और फिर उससे आप पैसे कमा सकते हो। ओके एंड द नेक्स्ट वन इज ई बुक। तो बुक तो आपने बहुत सुना होगा, पता है जो ऑफलाइन जो बुक्स जो पब्लिश होता है ना, वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। आप सबसे पहले क्या होता है कि कंटेंट तैयार करते हो, आप लिखते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। हालांकि मेहनत तो आपको ई बुक लिखने में भी करना ही पड़ेगा, आप मेहनत करते हो,
एंड देन क्या होता है ना कि ऑफलाइन मार्केट में आपको जो पब्लिशर होते हैं उनको अप्रोच करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि ई बुक में आप अपना ई बुक लिखोगे, ठीक है। अगर इसमें भी आप पब्लिशर को कांटेक्ट करना चाहो तो पब्लिशर के थ्रू वो ई बुक को लॉन्च आप करवा सकते हो। लेकिन अगर आप पब्लिशर को अप्रोच नहीं कर पा रहे हो तो आपने जो ई बुक लिखी है वो डायरेक्ट क्या है कि अमेजोन का प्रोग्राम है अमेजोन किंडल, वो ई बुक क्या कर सकते हो आप अमेजोन किंडल पे लॉन्च करके, एंड आप फिर क्या कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि हाँ ये मेरा बुक है, ये मैंने अभी लॉन्च करा है। और हालांकि अगर आपने अमेजोन किंडल पे डाला है, अगर रियली में वो वैल्यू प्रोवाइड करता है लोगों को वो, क्योंकि अगर आपने बुक लिखी है तो ऑब्वियसली लोग उससे अगर कुछ सीख रहे हैं तो लोग उस पर रिव्यूज देंगे आपके, तो इस तरह से वो ऑप्टिमाइज भी होगा। तो इस तरीके से आप ई बुक से भी पैसे कमा सकते हैं, या फिर ई बुक जरूरी नहीं है सिर्फ आप अमेजोन के थ्रू ही बेचें, आप अपने खुद के भी मार्केटिंग के जरिए आप अपना ई बुक सेल कर सकते हैं। तो ये थे 5 तरीके। मुझे लग रहा है कि वीडियो को ज़्यादा लंबी हो गई है, पहली ही है तो इट्स ओके। हालांकि मैं इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको आगे वीडियो बनाऊंगा। तो मैं ये भी बता देता हूँ, इस चैनल पे जो आपको वीडियो मिलेगा वो जो कंटेंट से रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मिलेगा, जिसमें आपको ये भी पता चलेगा जैसे मैंने अभी बताया कि ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज़ क्या क्या हैं और क्या क्या तरीके जो स्ट्रेटजीज वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस चैनल पे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पे दिख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। एंड अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फिर भी चले जाना, कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल ही जाएगा। ओके, सो ये थे 5 तरीके मैंने आपको बता दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वही यार बेसिक चीज़ें, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हाँ, और ये लगे कि ये वैल्यू अगर आप किसी और को शेयर कर सकते हो तो शेयर जरूर करना यार, क्योंकि कोविड-19 के बाद ये सारा सिचुएशन हम जानते हैं, राइट। और आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है, या फिर कोई डाउट आपके रह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। ओके, सो आई थिंक मैंने हर चीज़ कवर कर दिया है। ओके, सो टेक केयर एंड गुड बाय।